प्रीति लोग, दादा मुझे मेरी मदद करो, मैं कोई गलत नहीं किया, मैं नहीं गया था उसके घर में, मैं कोई छेड़खानी नहीं किया हूं, ना तो उस लड़की का वो आइडिया है, मेरी मदद करो। मेरे पास 5 रुपए नहीं है चाय पीने के 3 दिन से। नमस्कार, मैं रवि कुमार फिर से हाजिर हूं आपके साथ तरंग 24 न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, जहां आज फिर से आपको अपडेट करवाऊंगा इस पूरे मामले से कि आखिर में अरुण गुप्ता का जो मामला है उस पर क्या अपडेट है। मैं बता दूं कि पेशे से जो पत्रकार है उसके ऊपर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप का एक मामला देखा जा रहा, जो 354A के तहत जो मामला पंजीबद्ध है। मैंने पहले भी आपको बताया कि 6 धाराएं हैं जो कि अरुण गुप्ता के ऊपर लगाए गए हैं। अरुण गुप्ता जो है टीवी चैनल का पत्रकार है, जिसके ऊपर सीधी जिले में एक नाबालिग लड़की के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जहां उसके साथ मारपीट भी की गई थी, जो कि अरुण गुप्ता के द्वारा बताया जा रहा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अरुण गुप्ता के द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया है, जिसमें पुलिस के ऊपर लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस मेरे ऊपर जो है किसी मामले को लेकर के मेरे द्वारा खुलासा किया गया था, जिसमें पुलिस उसमें परेशान हुई थी और पुलिस ने जबरन मुझे इस पूरे मामले में फंसा दिया। यहाँ तक कि उसके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से मेरे साथ मारपीट हुई और मैं कहाँ गया था, क्यों गया था। ये मेरा कहना नहीं बल्कि अरुण गुप्ता का कहना है। और अरुण गुप्ता का जो ये वीडियो है, आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से उस वीडियो में उसका क्या कहना है। रोते बिलखिलाते व्यक्ति जो कि कार में बैठा हुआ है, डरा और सहमा हुआ कि कहीं पुलिस मुझे ढूंढ ना रही हो, जिसके कारण से कार के अंदर से वीडियो बनाकर भेजा। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि मेरे पास फुटी कौड़ी नहीं है, पैसे नहीं है, मेरे पास चाय पीने की औकात नहीं है, आज मैं गली गली भटक रहा हूँ। सिर्फ पुलिस ने मेरे ऊपर जिस तरीके से आरोप ये लगाया है, कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक हरकत हुई। उसने बताया कि मेरे साथ इस तरीके से जो वारदात की जा रही पुलिस के द्वारा किया जा रहा। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस कप्तान जो कि रविंद्र वर्मा है, उनको लेकर के स्पष्ट उसने कहा कि आपका इसमें कोई दोष नहीं, बल्कि सीबी की जो पुलिस है उसने कुछ ऐसी टीम है जो कि मेरे ऊपर लगातार आरोप लगाते चले गए और आज मैं इस पूरे मामले में फंस गया हूँ। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक नाबालिग लड़की का मामला है, जिसमें ST/SC पास्को एक्ट और 354A जैसे धाराएं जो है पंजीबद्ध हुई हैं, जिस पर अरुण गुप्ता का पूरा मामला पंजीबद्ध होने के बाद अरुण गुप्ता जो कि पत्रकार है पेशे से, मैंने पहले ही बताया वो टीवी चैनल का पत्रकार है, और किसी मामले को लेकर के उसके द्वारा बताया जा रहा है कि मैंने खुलासा किया था। देखिए ये पूरा उसका बयान कि आखिर में वो कह क्या रहा है। नमस्कार, मैं अरुण गुप्ता हूँ। जो इस तरीके का मेरे ऊपर आरोप लगाया गया, तो आज मैं उसका पूरा खुलासा कर रहा हूँ कि दरअसल उस रात हुआ क्या है। ये पूरा केस शुरू हुआ है जिला चिकित्सालय में तैनात स्टाफ नर्स अंजलि वर्मा, जिसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। 2 महीने तक पुलिस उसमें FIR दर्ज नहीं की। 2 महीने तक उसके जो परिजन हैं, माता पिता भटक रहे थे और ये केस आया मेरे पास। मैं इस केस को पूरा जोर शोर से उठाया और 2 महीने बाद इसका नतीजा ये हुआ, मेहनत हमारी रंग लाई कि 4 दिन बाद FIR दर्ज होती है और आरोपी गिरफ्तार होता है। आरोपी उसी के पति था। बताया गया कि जो पति है और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए पुलिस उसमें FIR तक नहीं कर रही है और ये जांच कर रही थी SDOP मैडम, सीधी SDOP मैडम जो है, जिन्होंने हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लाते हैं, वो जांच कर रही थी। साफ तौर पे वो था कि मतलब पुलिस की कार्यशैली में हस्तक्षेप ना करो। हालांकि मैं उनकी कार्यशैली में हस्तक्षेप नहीं किया, मैं सिर्फ ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता किया था, ताकि मरने के बाद उस स्टाफ नर्स को, उस बहन को आत्मा की शांति मिले और उसको इंसाफ मिल जाए। मैं सिर्फ इसलिए किया था। यहीं से हमारी SDOP मैडम की और हमारी जो है वो शुरू हुई थी। यहाँ पे ऐसा हुआ था कि मैं 15 अगस्त को गाँव गया था। गाँव में 4 बजे इस लड़की का पहले फोन आया जो हमारे ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाई है कि पशु तस्करों की गाड़ी जाने वाली है। मैंने उसको डांट के रख दिया कि तुम फर्जी सूचना दे रही हो। उस टाइम हम गांव में थे, हमारे दादा साथ में थे, सामने बैठे थे, हमारी बहन भी थी उस टाइम पे। हम बाइक में बैठ के और तुरंत फ़ोन काटा हूँ और मोबाइल जेब में रख लिया। वहाँ से आया रात में 12 बजे के लगभग में इस लड़की का कम से कम 11 मिस कॉल, फोन पे फोन। मैंने इसको कॉल रिटर्न किया। क्या हुआ
इसने बोली कि वो आ जाइए जल्दी से, संदीप यहीं पे बैठा है और गाड़ी एक लोड होने वाली है, ऐसे से सूचना दे रही हूँ, ये फलाना डिमका लगी बताने। मैंने भरोसा नहीं कर रहा था, पता नहीं मेरा दिल क्यों बोल रहा था कि हाँ भरोसा मत करो। इसका रीज़न ये है कि जो संदीप नाम का लड़का था जिसके साथ ये लड़की आती जाती है, संजय गांधी कॉलेज के पास रूम लेके रहती थी, उसके रूम में आती जाती थी। संदीप हमारे यहाँ काम करता था, जिसमें कुछ उल्टा सीधा काम किया था उसने। यहाँ वहाँ पैसा वसूलना, मांगना किसी से मेरे नाम पे, मुझे पता तक नहीं रहता था। मेरे पास शिकायत आई, मैंने सिर्फ उसको 2 झापड़ मार के भगा दिया था, बाहर कर दिया था। सिर्फ मेरी इतनी ही गलती है। तब इसकी गर्लफ्रेंड जो मेरे ऊपर आरोप लगाई है कि मैंने छेड़छाड़ किया है, रात में 12 बजे, ये करीब महीने भर पहले की बात है, ये जो घटनाक्रम हुआ संदीप का और मेरा, उसको मैंने निकाल दिया। इसके बाद लड़की का कोई फोन नहीं है बीच में। उस दिन जरूर फोन लगाई थी तो उल्टा सीधा बोली थी कि आपकी साख से उसको डांट दिए कि शक से मार दिए, ऐसा है वैसा है। तो मतलब देखो भाई, हमारे यहाँ काम करता था, बंदा गलत था, मैंने समझाने तौर पर मारा, मेरा इंटेंशनली कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मल प्यार से मारा उसको ताकि दोबारा ऐसी गलत ना करे, वो कर दिया। इसके बाद रात में 12 बजे जब वो लड़की फोन पे फोन लगाने लगी, और आप लोग जो बोल रहे हो ना, आप लोग पुलिस के पास मेरा मोबाइल है, CDR निकलवा के देख लीजिए, मेरे तरफ से एक फोन नहीं गया है उस लड़की को कभी जीवन में। पहला दिन, घटना के दिन जो है पहला दिन जो उसका कॉल आया है हमारे पास, हमने कभी उसको कॉल नहीं किया ना, तो उसने मुझे कॉल की। वो करती थी संदीप नाम के लड़के से बात करती थी, जिससे मिलती थी, उससे उसका पर्सनल लाइफ है, मुझसे लेना देना नहीं है, उससे, मेरे से नहीं। वो सूचना दी, मैं बाइक से गया तो ये जो जहाँ प्रधानमंत्री आए थे उनका हेलीपैड बना था, वहाँ तक मैं पहुँचा और वहीं पे ये लोकेशन बता रही थी कि यहाँ पे ऐसा है। वहाँ पे मैं देखा, जो लोग बोल रहे हैं कि मैं उसके घर गया था, मैं उसका घर देखा भी नहीं हूँ, जानता भी नहीं हूँ, और उसका घर वहाँ से दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था कि उसका घर कहाँ पे है, क्योंकि बहुत दूर दूर घर नजर आ रहे थे। जो लोग मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे कि मैं उसके घर में घुसा, घर में गया, मैं पूरा घटनाक्रम यहाँ की है कि जब अपन जहाँ प्रधानमंत्री जी का जो हेलीकॉप्टर उतरा था, वहाँ से रोड खत्म होती, उधर कच्ची रोड बनी है, वहाँ पे बड़ा सा जो है वो बना है, जो किसी बड़ी गाड़ी, जो ट्रैक्टर वगैरह का टायर वगैरह जो गीले रास्ते में फंस गया था, वहाँ पे वो बना था। ठीक उसी जगह की घटना है। हमारे पत्रकार महोदय जो भी देख रहे हैं वीडियो, आप लोग जो देख रहे हैं, हमारे सम्मानित सीधी वकील जो भी देख रहे हैं, आप लोग घटना स्थल पे चल जाके देख सकते हैं। वहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर अभी मिलना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन हो गया मैटर को, और जस्ट वहीं है घर। तो मैं किसी का वहाँ से घर पास में था ही नहीं, किसी का घर तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। और मैं रात में 12 बजे, 12:30 बजे किसी बेतना बेवकूफ़ नहीं, किसी के मैं घर जाऊँगा सीधे, और वो भी इस लड़की के वहाँ पर मैं फ़ोन चालू था, मेरा CDR निकलवा लिया जाए। इस लड़की के उधर से फ़ोन आया, बार बार बोल रही थी कि आइए आइए आइए, तो मैं सोचा चलो सही होगी, क्योंकि संदीप पहले काम करता था, अब हो सकता है वो उसको पता न करके इस लड़की के माध्यम से हमको बतवा रहा हो। तो मैं इतना भरोसा करके चला गया, वहाँ पे गया, कुछ नहीं था। मैं जैसे मैं मुड़ने लगा, वहाँ से चलने लगा, वैसे ही 3-4 लड़के अचानक से आदम की कहाँ जाएगा। मैं बोला पत्रकार हूँ भाई, खबर मिली थी, कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। इतने में लड़कों ने जेब में हाथ डालना शुरू किया, और एक ने, जो दूसरा लड़का था, उसने एक राड रखा था, मैं ढंग से ध्यान देख नहीं पाया, उसने पहले तड़ाक से मारा मेरे हाथ में, क्योंकि जब वो मेरे जेब में हाथ डाल रहे थे, मैंने उनका हाथ पकड़ा था। और इसके बाद से फिर तो एकदम हाथ थप्पड़ बरसात की बरसात करने लगे वो लोग। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या। इतने में गाड़ी वहीं पे गिर गई, चूंकि गाड़ी में मैं बैठा था, जब वो हाथ वगैरह डाले मैं गाड़ी पे बैठा था, मोटरसाइकिल पे ही, और इधर तरफ घूमी थी। वहाँ पे एक बाउंड्री टाइप की है, रात में कुत्ते वगैरह 3-4 बैठे रहते, दिन में भी शायद मिल जाएंगे, और वहाँ पे किसी का घर नहीं है, वहाँ पे सिर्फ मैदान है, जो पुलिस FIR फर्जी तरीके से की है मेरे ऊपर के, वहाँ पे घर किसी कोई घर ही नहीं था। वहीं की घटना है। इसके बाद जब वो लड़के ने 2-3 लाठी या राड जो भी लिया था, यहाँ पे मारा, मेरे पाँव में मारा, इसके बाद मैं वहीं पे गिर गया। तब वो लड़के कनिष्क का नाम लेते हैं कि कनिष्क को फोन लगाओ, पता करो कि सच में पत्रकार तो नहीं है ये, कनिष्क को फोन लगाओ। तो चौथे लड़का जो था, उसने बोला कनिष्क को बाद में फोन लगा लेंगे। कोई संदीप करके व्यक्ति को उसने फोन लगाया था मेरे सामने, जो कि वो बंदा फोन उठाया नहीं, जिसको उसने फोन लगाया था, ये पता करने के लिए कि मैं पत्रकार हूँ या नहीं हूँ, ये पता करने के लिए, मेरे सामने की बात है। और इतने में वो लड़के लोग वहाँ से सीधे भाग जाते हैं। मैं थोड़ी देर वहीं पड़ा रहता, फिर उठता हूँ, हाथ टूट चुका था मेरा, और कैसे भी करके मोटरसाइकिल स्टार्ट करता हूँ, कुछ दूरी आता हूँ, और वहाँ पे आके डिग्गी में एक दूसरा मेरा मोबाइल पड़ा था। मैंने उस मोबाइल से कंट्रोल रूम को फ़ोन किया, वहाँ किसी ने फिर SP सर को फ़ोन किया, बताया ऐसी है। पुलिस आई, पुलिस मुझे अस्पताल भर्ती कराई, बताया पूरी ऐसी बात है। उस दरमियान उन लड़कों ने मेरा टोपी, चश्मा,
पर्स, पैसे सब निकाल ले गए, कुछ भी नहीं छोड़े थे। गाड़ी की चाबी भी इसलिए छूट गई थी क्योंकि गाड़ी में चाबी लगी हुई थी, गाड़ी की चाबी उन्होंने निकाल नहीं पाए थे, नहीं निकाले थे इसलिए। और बाकी वो छोड़ छाड़ के वो तो सोचे कि मर गया हूँ, टूट टाट गया, तो भाग गए थे, ऐसा था। मैं उस लड़की को फोन से एक महीने पहले एक बार इस संदीप के मैटर को लेकर फोन लगाए थे, तब जानता हूँ या कि उस दिन फोन लगाई है। बाकी ना तो उस लड़की को मैंने कभी फोन लगाया ना तो उसने कभी फोन लगाई है। वो लड़की जो आरोप लगा रही है न्यायालय का वो है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो जो आरोप लगा रही है, किसके कहने पे आरोप लगाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसके घर नहीं गया था और मैं उसका घर देखा तक नहीं हूँ। पुलिस जालसाजी करके जो उसका घर लिखी है कि घर के छत से भागा था, रोड चढ़ा था, अरे मैं ये नहीं जानता कि उसका घर कच्चा है कि पक्का है, मैं क्यों उसके घर जाऊंगा मैं रात में, मैं ये तक नहीं जानता हूँ। लेकिन पुलिस यहाँ पे अपना खेल ही, चूंकि यहाँ पे अंजलि वर्मा मौत मामले का बताना ये था कि यहाँ से पुलिस की हमारी दुश्मनी शुरू हुई थी, जो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी सारे सिस्टम से रहती है, इंसान से नहीं। वो अपना काम कर रही थी, मैं अपना काम कर रहा था। इस दरमियान उन लोगों को पुलिस उठाती है दूसरे दिन शाम को, जो जैसा इनका मैटर बातचीत हुआ नहीं पता, क्योंकि जो पीड़ितों जो आरोपी हैं लड़के, उनका एक कबाब दरोगा है हनुमाना में या रीवा जिले में कहीं पदस्थ है, दरोगा है वो। लड़के लोग खुद ही बता बातचीत में जब मारे थे, ये सब उन्होंने अपने मुंह से एक दूसरे को बता रहे थे। इसलिए पुलिस दूसरे दिन रची, उनको कोतवाली लाई और एसडीओपी मैडम अपना खुन्नस निकालने के लिए मुझे बोलती है कि अरुण एसपी सर मुझे भेजे हैं तुम्हारी मदद के लिए, तो तुम एक काम करो, तुम्हारी मदद इसलिए हो पाएगी, तुम ये बताओ कि मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, अज्ञात लोगों ने मारपीट करके घायल कर दिया था, इतना बस बोलो, तुम्हारी मदद हो जाएगी। वरना एक लड़की आके खड़ी हुई है तुम्हारे खिलाफ, पास्को एक्ट सहित 376 कायम करा रही है, तो हमें मजबूरन करना पड़ेगा। ये मुझे खूब डराई धमकाई एसडीओपी मैडम। मैं भरोसा कर लिया कि हाँ हो सकता है, तो मैं बोला मैडम मैं ऐसे कैसे, मैं तो जानता नहीं हूँ उनको, सच बात है। और मुझे ये नहीं पता था कि जो मेरे साथ इस तरीके से मारपीट कर रहे हैं वो लड़की के चाचा या भाई जो भी हैं, ये अभी पता चली मुझे, इसके पहले मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो लोग कौन है। वहां से मैं आया, भर्ती हुआ, इस तरीके से पुलिस ने मेरे साथ गेम खेला पूरा। मेरा निवेदन है कि मैं इस मामले में बेकसूर हूँ, मैं घर गया ही नहीं हूँ, मैं घर जानता तक नहीं हूँ। जो पुलिस आरोप लगा रही ना कि उसके घर से मिला है, वो लोग वहां से मारपीट जब किए थे तब वो लोग सब छीन छाट के ले गए थे, मोबाइल, पैसे, चश्मा, टोपी सब वहां से ले गए थे, कुछ भी नहीं छोड़े थे। और वो जगह बदनाम है ऑलरेडी, वो हर किसी के साथ होता है तो वही के लोग करते हैं, वही लड़के लोग करते हैं, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं बच जाते क्योंकि कोई भी छोटी मोटी शिकायतें नहीं करता। इस तरीके की ये पूरा खेल हुआ। जब मेरे से FIR मेरे दूसरे दिन पुलिस करती है 294, 323, 506 नॉर्मल, जबकि मेरा हाथ ये देखिए यहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटा है, मेरे हाथ का ऑपरेशन होना है। और मुझे इस तरीके पुलिस रच दी कि मैं साला ऑपरेशन क्या करवाऊँ, मेरे पास 10 रुपए नहीं इतनी समय, 1 रुपए नहीं है कि मैं कहीं चला जाऊं कि मैं अस्पताल में भर्ती हो जाऊं कि मेरी उपचार हो जाए। मैं 3 दिन दर्द से तड़प रहा हूं, इतना दर्द दे रहा है हाथ के हद से ज्यादा। इस तरीके से मुझे फंसाया गया है। मैं आप मीडिया के साथी लोग और हमारे सम्मानित वकील लोग हमारी मदद करिए। मैं उस जगह नहीं गया था, आप लोग जाइए वहाँ देखिए, जस्ट एक बाउंड्री टाइप की है और किसी का घर वर नहीं है वो, और सीधे रोड गई है, बड़े से टायर की निशान है और गड्ढा टाइप का है, वहीं पर की घटना स्थल वही है। उसके घर द्वार में देखा ही नहीं हूं ना, तो उसके आगे मैं गया हूं और वहीं पर के वह कुछ न कुछ वहां पे सबूत जरूर मिल जाएगा। पुलिस फर्जी रच रही है कि मैं उसके घर में घुसा था, कि उसके छत से देखा था, कि उसका भाई दौड़ा, ये सब फालतू हुआ। और दूसरी बात, ये जो ऑडियो आप लोग सुन रहे हैं, ये जो पुलिस अपनी बचाव के लिए ऑडियो वायरल कर रही है, ये ऑडियो सही है, लेकिन ये हमारी गर्लफ्रेंड का है और कुछ साल पहले का है। उसका नाम संजू है, यूपी में रहती है, मैं उससे मिलने जाता था, अब उसकी भी शादी हो गई, हमारी भी इस चीज़ को, ऐसा नहीं, हमारे घर वाले सब जानते हैं, हमारे घर में जानते हैं, हमारी बहनें लोग जानते हैं, हमारे घर में जानते हैं उसके बारे में, कोई चोरी छुपका नहीं है। बस उसकी शादी अलग हो गई, हमारी अलग हो गई, वरना हम लोग कई साल रिलेशन में थे। ये उसकी आइडियो है। ये लड़का जब मेरे पास काम करता था तब ये मेरे मोबाइल से कब ये आइडियो अपने में किया और कैसे कैसे वायरल के। एक चीज़ और मैं आप लोग से निवेदन करूँगा, जो इस आइडियो के माध्यम से मुझे पुलिस फंसाई है, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग उस लड़की से जाके बात करिए, उसकी आवाज़ और इस आइडियो की आवाज़ मैच करिए। वो लड़की है ही नहीं इस आइडियो में, वो ये हमारी संजू है, जो हमारी संजू जो हमसे बात करती, तो वो है इस आइडियो में, जो पुलिस दिखा रही है, जो लोगों को पहुंचा रही है अपने बचाव के लिए। आप लोग उस लड़की से बात करके देखिए, उसकी आइडियो और ये जो पुलिस दे रही है, ये आइडियो को आप लोग खुद ही मैच करिए।
चूंकि वो लड़की है ही नहीं, मेरे से बात ही नहीं की और आईडियो आपको नहीं मैच होगा। मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे भुक्तभोगी मेरे साथ घटना हुआ है, मैं जानता हूँ वो लड़की का आईडियो है नहीं, चूंकि वो लड़की इस तरह कोई बात हुई नहीं थी, ना तो उस लड़की की आईडियो है। उस लड़की की आवाज़ अलग है और ये जो आईडियो पुलिस वायरल कर रही है वो अलग है। आप लोग से निवेदन है, मेरे पत्रकार भाई, मेरे सम्मानित जिले के लोग और जो भी हमारे वकील साहब, सभी लोग, आप लोग आईडियो जरूर मैच करें उस लड़की का। ये वो लड़की नहीं है जो हमारे ऊपर 354 पास्को एक्ट जो भी ये कायम कराई है। मैं बिल्कुल निराधार हूँ, बेकसूर हूँ, मुझे बिल्कुल लपेटा गया है और ये साजिश रच के लपेटा गया है। साजिश रच के किसने वो किया है मुझे नहीं पता है। बस प्लीज मेरी हेल्प करें। मैं अपने घर वालों से कहना चाहता हूँ, मैं इतना गंदा नहीं हूँ, किसी लड़की को छेड़ने में नहीं गया था, मुझे फंसा दिया गया है, मैं क्यों जाऊंगा। पुलिस ने पूरी कहानी बनाई FIR में। मैं किसी लड़की को नहीं छेड़ा हूं, मैं उसके घर नहीं गया हूं, मैं उसका घर ही नहीं देखा हूं। राजू तू मेरे भाई है, मेरे पे भरोसा रख, मैं कोई गलत नहीं किया हूं। प्रीति लोग, दादा मुझे मेरी मदद करो, मैं कोई गलत नहीं किया, मैं नहीं गया था उसके घर में, मैं कोई छेड़खानी नहीं किया हूं, ना तो उस लड़की का वो आईडियो है। मेरी मदद करो, मेरे पास 5 रुपए नहीं है चाय पीने के 3 दिन से, मैं नहीं गया हूं। आप लोग ने भरोसा रखो, एक बार इस पूरे केस की जांच करवाइए। और एक चीज और है, मैं SDOP मैडम के खिलाफ बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि जिले की पुलिस पूरी कयानात से लग जाएगी मुझे ढूंढने में, और मुझे जैसे फंसाई है वैसे पकड़ने के लिए हमें पकड़ने की जरूरत नहीं है, खुद आ जाएंगे। बस उपचार के लिए आए थे कि कुछ राहत मिल जाए, क्योंकि आप लोग कुछ नहीं करवाओगे हमें पता है। और SDOP मैडम जो आप हमारे साथ की ना, मुझे फंसाई है जबरदस्ती में। आप घर जाना, आपका एक मासूम बच्चा है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलना कि अरुण गुप्ता गलत है या उसके घर गया था। आपका दिल आपको जवाब देगा। आपने जिस तरीके से मेरे साथ खेला है, मैं भी किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ। आप घर जाके उस बच्चे की आंखों में आंख डाल के बताना कि मैंने गलत किया है, मैं उसके घर गया है, उसके साथ छेड़खानी किया हूँ। मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज मुझे बचा लो सब कोई यार, मेरा कोई नहीं है। मैं निस्वार्थ हमेशा मदद किया, निस्वार्थ पत्रकारिता किया, किसी को कभी ब्लैकमेल नहीं किया, कभी किसी को वो नहीं किया। हर जगह हर टाइम हमने मदद की है। आप सभी से यही निवेदन है, मेरी वो कर लो। और सम्मानित वकील साहब हमारी मदद करो। बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष विजय सिंह जी, बबलू भैया, समाप्तिकल वाले जो भी और सम्मानित व्यक्ति हैं, अरविंद जी, अरविंद शुक्ला जी, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मुझे छुड़वा लो। मैं कभी गलत नहीं किया हूँ, मैं नहीं गया था। ये मेरा बयान बिल्कुल सत्य है। आप लोग जाके पुष्टि कर लीजिए कल कि मैं वहाँ गया तक नहीं, चूंकि वहाँ कुछ न कुछ होगा, गिरने का, पड़ने का। चूंकि मारपीट किए थे तो वहाँ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ ना हो, वहाँ होगा। मैं उसके घर, और अगर ये जैसे पुलिस लिखी है ना, आप लोग उसके घर चले जाए, उसके घर देखिए कहाँ से व्यक्ति चढ़ा था। अगर चढ़ा होता, उस तरीके मारपीट हुई है, कूदा है, कुछ मिलेगा आप लोग को, वहाँ चले जाके देख लीजिए। पुलिस अपनी बना रही है कि मैं उसके घर में गया था, उसके छत से कूदा था, पता नहीं क्या क्या किया था। मैं तो देखा ही नहीं कि उसका घर कच्चा है कि पक्का है, कहाँ पे है, घर तक नहीं जानता हूँ। ये पुलिस की बनाई हुई कहानी है, SDOP मैडम ने बनाई है। और ये मेरी FIR दूसरे दिन नॉर्मल धारा में लिखती है। योगेश मिश्रा को मैं बड़ा भाई जैसे मानता था, उसने मेरे साथ छल कपट किया। छल कपट ऐसा किया कि FIR के लिए उसने बोला FIR अच्छा हो जाएगा अरुण, जो SDOP मैडम बोल रही है सुन लो। मैंने सुन लिया और इसके बाद उसने अपने मुंह से ही वो पूरा लिखा FIR। और अरुण बोला ठीक है, मैं अरुण अपने हिसाब से कर लूँ। बोला हाँ कर लो। इतना बोल के वो आदमी भी चला गया। फिर राकेश भैया जो कोतवाली में है, उन्होंने ही अपने मुंह से बनाया और SDOP मैडम को भेजा। SDOP मैडम फ़ोन लगाया, क्या उधर से बोली मैं नहीं सुन पाया, चूँकि मैं बैठा था अस्पताल चौकी की बात है। इसके बाद मैं बोले कि तुम भर्ती हो जाओ, तुम अपना उपचार कराओ, टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं, ऐसा वैसा बोल के चले गए। दूसरी बात बाइक, मैं बाइक से आया हूँ। बाइक जो लोग जब्ती बना रहे हैं हमारी बाइक, तो मैं खुद लेके आया हूँ। और चूँकि मेरे चलने की हिम्मत नहीं थी तो मैंने पहुँचवाया कि कोतवाली में खड़ी करवा दो, हम सवेरे मंगवा लेंगे किसी से।
और ये लोग इतनी अपनी भड़ास निकाले, इतनी दुश्मनी निभाए कि हमारी बाइक तक को जब्ती दिखा रहे हैं। हमको फोन लगा कि योगेश मिश्रा जी क्या बोलते हैं कि वो जब लड़की FIR करा रही है तो अब उसमें आएगा वो बाइक, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे, अब दोबारा फोन मत करना। इस तरीके से योगेश मिश्रा बोलते हैं, जो 2 घंटे पहले तक मीठी मीठी बातें करते थे कि मैडम ऐसा बोलिए आपकी मदद हो जाएगी, SP सर ने बोला है मदद करने के लिए, ये वो। अरे किस चीज की मदद, जब मैं खुद ही आरोपी नहीं हूँ, अपराध नहीं किया तो किस चीज की मदद। लेकिन इन्होंने बहुत वो किया, भाई आप लोग मेरी मदद करिए। और ये कोई RK गुप्ता करके है जो उल्टा सीधा कमेंट कर रहा, मैं तो नहीं देखा हूँ, लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा है। भाई तू पत्रकार पे इल्जाम लगाने के पहले तू उस लड़की के बयान दी थी और उस पे बयान पे खबर चली थी, मैंने कोई जबरदस्ती तो आरोप लगाया नहीं है, वो लड़की ही बयान दी थी। और फिर तेरा भाई खुद आधे मंडप से भागा था ना, रात में जैसे ही वो उसकी प्रेमिका आई है तेरी साली, तो उस रात में वो भाग गया अपनी प्रेमिका को देख के, पूरी वो बनी। तो इसमें हमारी क्या गलती है? पत्रकार को दोष देने के पहले अपने अंदर में झांक और सुनो, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर भाई। हर इंसान होता है। और तू किस समाज की बात करता है? समाज का मतलब ये होता है कि सबको साथ लेके चले, चाहे वो बनिया हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे साकेत हो, चाहे कोई भी जात का हो, हमारे समाज का अंग होता है। हम मीडिया का काम है सबको साथ लेके चल रहा है, ये नहीं कि जातिवाद करना कि कोई अगर हम गुप्ता हैं और कोई गलत कर दिया तो हम उसको अपने उसमें कर लें। ये हमने नहीं किया। तुमने हमारे फेसबुक को उल्टा सीधा कमेंट करता है, गलत चीजें तो लोगों को विरोध भड़काता है। अपनी मेंटेलिटी साफ कर। किसी लड़की के साथ अभी तेरी आइडियो आई है, मैंने सुना है कि अरे हर कोई बात करता है। भाई बात करता है किसी के, वो भी पता है जिस लड़की के साथ तुम लोगों ने किया तो कौन है वो? हमारे रिश्तेदार में बहन लगती है वो, जिसके साथ तेरा भाई शादी करने गया था, फिर आधे मंडप छोड़ आया। जब तुम लोग के पुलिस केस होने का तो 7 लाख रुपए दे के मामला रफा दफा कर लिया, तो इतनी समय बड़ी बड़ी मत बोल भाई, ठीक है? हिसाब से रहे। और मैंने कोई गलत नहीं किया तो बोल ले जो बोलना हो। मेरा दिल जानता है और लोग जानते हैं कि मैं कैसा व्यक्ति, मैंने हमेशा मदद किया लोगों की, मैं किसी की बुराई नहीं किया हूँ। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ सबको इसे, भाई मुझे जमानत समानत क्या कैसा है ले लो, मेरे पास 5 रुपए नहीं है तो मेरा कोई आगे पीछे है, मुझे सही रास्ते में ला दो भाई। ये लोगों ने मुझे गंदा फंसाया। SDOP मैडम आपके हाथ जोड़ के आपके पाँव पड़ता हूँ। बस एक चीज मैं पूछता, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों खेल खेला? पत्रकारिता अपनी जगह पे मैं कर रहा था, आप पुलिस विभाग में थी, मैं आपके सामने क्या हूँ? कुछ नहीं हूँ। लेकिन आपने इतना गंदा मुझे क्यों फंसाया? आखिर एक मृत लड़की को इंसाफ के लिए मैंने खबर चलाया, एक लगातार चलाया कि भाई वो मरी हुई लड़की को इंसाफ मिल जाए, इतने ने मेरी गलती थी। इतनी भी क्या वो दुश्मनी थी आपकी? कौन सी हमारी जगह जमीन की दुश्मनी जो आपने इस तरीके से मेरे साथ कृत किया? दीदी ऊपर वाले से डरिएगा, ऊपर वाले की लाठी जब बजेगी ना आवाज नहीं आए लेकिन दर्द बहुत होगा। तो भाई लोग यही सब हमारी वो है, आप लोग हमारी मदद करिए। मैंने कोई अपराध नहीं किया, ना तो उस लड़की के घर गया हूँ। वो लड़की अब पहली बार उसका कॉल आया है, वो भी पहली बार 1 महीने पहले आया था, वो उसके लड़के को लेके, संदीप को लेके जो हमारे यहाँ काम करता था। और इसके बाद से अब उस दिन आया था 15 तारीख को रात में। बाकी उसका मैं कभी नहीं कॉल किया हूँ। आप लोग CDR निकाल के देख लीजिए, पूरा कॉल डिटेल निकलवा के देख लीजिए, मेरे तरफ से कोई कॉल कभी नहीं गया है। ना तो सोना बाबू करता ही हूँ मैं, वो किससे कोई मतलब ही नहीं है हमारा, दूर दूर तक। गलत खबर दे के बुलाई, और ये जो पुलिस है गलत आइडियो वायरल करके और उसको लड़की बना रही है। आप लोग जाइए उस लड़की से बात करके इस आइडियो को मैच करिए, वो लड़की है कि नहीं है, आपको खुद पता चल जाए कि पुलिस कितनी बुरी तरीके से मुझे फंसाई है झूठा आइडियो दिखाकर। आइडियो जरूर मैच करिएगा, आपसे निवेदन है, और प्लीज मेरी हेल्प करिए। और दूसरी बात, कनिष्क भैया आप भी मेरी वीडियो जरूर सुनेंगे, आपसे निवेदन है, चूंकि वो लोग जब ये सब कर रहे थे तो आपका नाम 2 बार लिए थे। प्लीज मेरी हेल्प करो दोस्त। आपके साथ जो भी हुआ था आपने जैसा किया मैंने वैसा किया, लेकिन अब मुझे इस तरीके से अगर आपका हाथ होगा तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, भैया ना कराओ ऐसा। ब्लड कैंसर का आदमी हूँ, साल 6 महीना 1 साल कितने दिन जिंदा मुझे खुद नहीं पता, चूंकि मैं दवाई नहीं खा पा रहा हूँ इधर उधर के चक्कर में। क्या पता हफ्ते भर में कल ही मर जाऊँ, परसों मर जाऊँ। भैया ना करो, हम बहुत परेशान हैं, दवाई नहीं खा पा रहे हैं, और हमारे पास इतनी औकात नहीं है कि हम पूरे शरीर के ब्लड निकलवा के फिर दूसरा ब्लड डलवाएं। इतना हमारे पास हिम्मत नहीं है, न तो हमारे पास इतना धन दौलत है कि हम बेच के तो अपने शरीर में दूसरा वो करवाऊं। ब्लड कैंसर है, साल 6 महीना 2 साल 1 साल 3 साल, कितने दिन जीता? 3 साल तो नहीं जीऊंगा, साल 6 महीने ही बस इतना मेरा वो है। भैया मरते मरते तो हमारे पर जानना लगा यार, कहाँ एक इतना गंदा खेल खेले हो? क्या आप लोग किसी की वो बर्बाद करके खुश रहोगे? और SDOP मैडम
आपने मेरे साथ जो किया भगवान कभी किसी के साथ मत करना। हम गरीब हैं, हम आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऊपर वाला जरूर वो करता है। और सम्माननीय एसपी साहब, मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि एसडीओपी मैडम जो आपको आपके दिमाग में भरी हैं, आप उस तरीके से सुने हैं। मैंने इतना भी गलत नहीं हूँ, आप मुझे इतने दिन से जानते हैं, मैं कभी कोई गलत नहीं किया हूँ। एसडीओपी मैडम अपनी दुश्मनी निकालने के लिए आप सबको गुमराह करके, और योगेश मिश्रा भैया बड़ा भाई माना था, आपने वो छल किया है ना, भगवान न करे कभी आपके घर में आपके साथ होगा ना, तब आपको पता चलेगा दर्द क्या होता है किसी को फर्जी तरीके से वो करने का। बस हो गया, मुझे यही कहना है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग ये वीडियो सुने, मेरी मदद करें। मैं गलत नहीं हूँ, मैं नहीं गया था, ना तो उस लड़की का वो वीडियो है। धन्यवाद। लगातार बने रहें तरंगड़ी 4 न्यूज़ पर। जरूर बताएं कि खबर आपको कैसी लगी, और सबसे बड़ी चीज़, अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी खबर अधूरी है, पूरी नहीं है। लगातार देखते रहें तरंगड़ी 4 न्यूज़ को, और भी इससे खास अपडेट मैं फिर लेकर हाजिर होता हूं। तो बने रहें तरंगड़ी 4 न्यूज़ पर। जय हिंद, जय भीम।